Hello students, good morning, great morning and have a great day। आज हम जो सीखने वाले हैं वो बहुत ही एक जो बहुत फेमस हो गई थी पिक्चर, उसके ऊपर मैंने ये पूरा फंक्शन डिजाइन किया है और हम ये बहुत ही मज़ेदार है, आपको बहुत ही मज़ा आएगा और इजी भी है। लोग इसको बोलना जानते भी हैं और कई स्टूडेंट को ये टॉपिक जो आज हम सीखने वाले हैं वो इजी भी पड़ता है। नो प्रॉब्लम। देखो, एक पिक्चर आई थी करण अर्जुन, राइट? आपने भी देखी होगी, राइट? उसमें जो राखी है, राइट, हीरोइन मदर का रोल करती है, जो माता का रोल करती है करण अर्जुन के, तो वो एक डायलॉग बार बार बोलती है, मेरे करण अर्जुन आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे। आएंगे माने हमारा एरोप्लेन मोड हो गया दोस्तों। मैं बाहर जाऊंगा, मैं खेलूंगा, तो ये सब बातें हैं वो आज हम सीखने वाले हैं। आपको एक्सेलेंट माइंड को सब्सक्राइब भी करना है और जो नए सब्सक्राइबर है उनको बता देना चाहूँगा कि इसके पहले के वीडियो आप ज़रूर देखना। उन सभी वीडियोस में मैंने ये ऐसे बहुत सारे फंक्शन इंग्लिश के जो बहुत ही इजी वे में मैंने एक्सप्लेन किए हैं वो भी आपको पता चल जाए। लाइव ढोकला, मंचूरियन, पानी पूरी, हॉट मंचाव सूप, ऐसा करके के मैंने अलग अलग नाम दिए हैं, तो वो आप उस वीडियो में देख लेना, राइट? इसके आगे जो वीडियो है वो, राइट? और जो आज का फंक्शन है वो मैंने नाम रखा है एरोप्लेन मोड या फिर करण अर्जुन का जो डायलॉग है, राइट? मेरे करण अर्जुन आएंगे माने वो कुछ सोच रही है कि ऐसा होगा, प्रेडिक्शन, राइट? कुछ भविष्यवाणी जैसा ये हो गया दोस्तों कि मैं ये करूँगा, मेरे करण अर्जुन आएंगे, राइट? तो जो भविष्य में कुछ होने वाला है उसको हम फ्यूचर टेंस, जो इंग्लिश में बोलते हैं, फ्यूचर नहीं बोलते आपका फ्यूचर, तो ये फ्यूचर है दोस्तों, भविष्य जो अभी हुआ नहीं है उसको आगाही भी बोल सकते हैं, राइट? और उसको प्रेजेंट करेंगे विल से। इंग्लिश में विल, सेल ये है जो प्रेजेंट फ्यूचर एक्सप्लेन करता है। तो ये आपको बहुत ही ध्यान में रखना है, बहुत इजी है, बहुत ही इजी है। विल यूज करना है इंग्लिश सेंटेंस, राइट? और हिंदी में गा आएगा और अगर गुजराती है तो लास्ट में स आएगा, राइट? हूँ आविश, हूँ जईस, हूँ रमीश, तो ऐसे कुछ भी आप प्रेडिक्शन करोगे तो उसमें लास्ट में गा आएगा, हिंदी में, गुजराती में स आएगा। ओके, आपको ये लिख लेना है, यू हैव टू राइट डाउन, ओके? क्योंकि आपको इजीली पता चल जाएगा कि ये कैसे मुझे एक्सप्रेस करना है। और ये हम यही सीख रहे हैं, हाउ टू एक्सप्रेस माई सेल्फ इन इंग्लिश, हाउ टू प्रेजेंट माई थॉट्स इन इंग्लिश, राइट? यही आप अगर सीख जाओगे, यही आपको अगर पता चल जाएगा तो डेफिनेटली यू कैन स्पीक इंग्लिश, ओके? नो प्रॉब्लम। तो आज का जो फंक्शन है, मेरे करण अर्जुन आएंगे, राइट? करण अर्जुन विल कम, माय करण अर्जुन विल कम एंड फाइट विथ यू, राइट? राखी जो बोल रही है, राइट? तो वो राखी जी वैसे तो बहुत बड़े हैं, सुपरस्टार है, लेकिन मुझे उनकी सरनेम नहीं पता है, तो नो प्रॉब्लम। तो वो जो बोलते हैं, राइट, डायलॉग, उसका इंग्लिश ये होगा, करण अर्जुन विल कम माने करण अर्जुन आएंगे, राइट? आई विल कम, मैं आऊँगा। ही विल रीड, वो पढ़ेगा। ही विल कम टू अवर हाउस, वो अपने घर आएगा। आपको हिंदी गुजराती भी लिखना है, राइट, साथ में, क्योंकि ये इतनी पावरफुल टेक्निक है कि आप दोनों साथ में लिखोगे और जब भी आपको एक्सप्रेस करने का मौका मिलेगा तो आप इजीली एक्सप्रेस कर सकते हो, तो नो प्रॉब्लम। आई विल कम, सभी फंक्शन में आपको आई सबसे पहले लेना है, आई को कनेक्ट कीजिए,
क्योंकि आई हम खुद है, और हम खुद अगर कोई परिस्थिति में इन्वॉल्व होते हैं तो वो हमारा एक्सपीरियंस बन जाता है, और एक्सपीरियंस इज अ बेस्ट टीचर, राइट। तो आपको आई को इन्वॉल्व करना है, ऐसा नहीं है इंग्लिश बोलने के लिए, बहुत सारी बातें हैं जिसमें आपका इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है, राइट। विदाउट योर इन्वॉल्वमेंट आप कुछ नहीं सीख सकते, राइट। माने आपको आई के साथ सारे सेंटेंस बनाने हैं। आई विल रीड, आई विल कम टू योर पार्टी, आई विल एंजॉय, आई विल डू दिस, आई विल जम्प, आई विल ड्राइव ए कार, आई विल फ्लाई एरोप्लेन। छोटे बच्चे होते हैं ना, मैं एरोप्लेन चलाऊंगा, इसलिए तो मैंने इसका नाम रखा है एरोप्लेन मोड, राइट। मैं एरोप्लेन चलाऊंगा, आई विल फ्लाई एरोप्लेन, राइट, पायलट बन के। तो ऐसी सारी बहुत इजी है, इसलिए मैं इसको ऐसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि इस लोगों को पता है ये, लेकिन फिर भी इंग्लिश स्पीकिंग में ये बहुत यूज़फुल है, इसलिए इसको सीखना ज़रूरी है। आपको लिखना भी है, इसके साथ में इसके जो 2 फॉर्म है जो ज़्यादा यूज़फुल नहीं है वो भी आपको सिखा दूंगा, राइट। अभी देखो, ये सभी में विल का यूज़ होगा, राइट, सभी में। लेकिन सेल का अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो आई और वी के साथ कर सकते हो। आई सेल कम, वी सेल कम, तो ये दोनों में आपको सेल का यूज़ करना है अगर आप करना चाहो तो, राइट। नहीं तो विल का यूज़ बहुत फॉर्मल है, लोग बहुत अच्छे से बोलते हैं और एक्सप्रेस भी करते हैं। अभी देखो, इसका नेगेटिव हो जाएगा विल नॉट या फिर वांट, WONT, वांट इसका नेगेटिव होता है। देखो, आई विल नॉट कम, आई विल नॉट रीड, आई विल नॉट ड्राइव कार, राइट। he will not come to our house, they will not jump, students will not do this, boys will not play cricket in this day। माने ऐसा कर करके आपको बहुत सारे नेगेटिव सेंटेंस बनाने हैं, राइट। इसका नेगेटिव भी यूजफुल है। he will not do this, you will not do this, you will not jump, आपको जंप नहीं लगाना है। तो ऐसा बहुत सारी बातें आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाने हैं, और मेरी सिस्टम ऐसे है दोस्तों, अगर आपको पॉजिटिव सेंटेंस आते हैं तो नेगेटिव क्वेश्चन अपने आप बन जाएंगे, राइट। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि मेरी पूरी सिस्टम में आपको जो मैं पॉजिटिव सेंटेंस लिखने को लिए बोल रहा हूँ, राइट, वो लिखना है आपको, फिर नेगेटिव भी बनाओ और उसका क्वेश्चनिंग भी बनाओ, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड क्वेश्चन। ये पूरी सिस्टम आपको फॉलो करनी है। फॉलो माय सिस्टम, फॉलो माय एडवाइस फॉर गेटिंग बेस्ट रिजल्ट, ओके। तो ये बहुत इजी है। आई विल कम, आई विल नॉट कम। अभी देखो, इसका क्वेश्चनिंग क्या होगा, क्वेश्चन कैसे बनेगा। विल यू रीड दिस, विल यू जम्प, विल ही कम, क्या वो हमारे घर आएगा, सब में गा लगेगा, राइट। क्या आप पढ़ोगे, विल यू रीड। ऐसा कर करके आपको बहुत सारे क्वेश्चनिंग माने क्वेश्चन बनाने हैं, राइट। फिर से एक बार, जो क्वेश्चनिंग होता है उसके हम थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं। आपको ये लिखना है, बार बार मेरे सभी फंक्शन में ये बोलता हूँ, मेरे सभी वीडियोज में, कि आपको ये लिखना है। लिखने के बाद ही आपका अंडरस्टैंडिंग डीप हो जाएगा, राइट। जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल है वो रेज हो जाएगा, राइट। तो अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड कॉन्फिडेंस अगर आपका बढ़ गया, यू कैन डेफिनेटली स्पीक इंग्लिश। अगर मैं बोल सकता हूँ आई कैन डू इट, यू कैन ऑल्सो डू इट। बहुत सारे लोग बोलते हैं, आप भी बोल सकते हो। इंग्लिश इज ए लैंग्वेज, राइट, नॉट साइंस, नॉट मैथमेटिक्स, नॉट अकाउंट, जिसके लिए आपको बहुत सारा कुछ सीखना पड़े। एक 5-6 फंक्शन है, राइट, 6 फंक्शन है, वो आप सीख लीजिए, और थोड़ा दूसरा जो कैसे एक्सप्रेस करना है वो जान लीजिए, आप आराम से बोल सकते हो, नो प्रॉब्लम, ओके। तो आज का जो फंक्शन है, आई विल कम, आई विल रीड, ही विल रीड, आई विल नॉट कम, ही विल नॉट कम, विल यू कम टू अवर पार्टी, विल यू एंजॉय द पार्टी, राइट, विल यू रीड दिस बुक, विल यू कम टू अवर पार्टी। ऐसे कर करके पॉजिटिव, नेगेटिव और क्वेश्चन आपको बहुत सारे लिखने। और मेरे दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहूँगा, ये जो हम आज सीख रहे हैं उसका नाम मैंने रखा है एरोप्लेन मोड।
मेरे करण अर्जुन आएंगे, राइट। आपने एक पिक्चर देखी है सुपर 30, उसमें बहुत सारे बच्चे जो है वो इंग्लिश नहीं, जो इम्प्योरिटी कॉम्प्लेक्स की वजह से उनको एक स्टेज परफॉर्मेंस या फिर जो उसके पहले जो एग्ज़ाम, तो वो थोड़े नर्वस हो गए थे इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की वजह से। और ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है। और फिर वो गाना भी मुझे बहुत पसंद है, जब ऋतिक रोशन उनको थोड़ा मोटिवेशन देता है कि आपको अभी कल पूरा इंग्लिश में ही प्रेजेंट करना है। और वो जो गाना है, बसंती नॉट टाइम्स इन फ्रंट ऑफ दिस डॉग, फिर से बसंती नॉट टाइम्स इन फ्रंट ऑफ दिस डॉग। धर्मेंद्र सर का बहुत फेमस डायलॉग, इन कुत्तों के सामने नहीं नाचना, राइट। तो उसका इंग्लिश किया है उन्होंने, राइट। तो ये प्रेजेंट की सिचुएशन उन्होंने एक्सप्रेस की है। लेकिन ये जो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, ऐसा नहीं है कि बच्चों के बहुत प्रोफेशनल लोगों को भी है, उनको भी वो लोग सामने नहीं आते। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मुझे पता है कि ये इंग्लिश का कितना बड़ा प्रॉब्लम है। प्रोफेशनल लोगों को भी पता नहीं चलता कभी कितनी बार ये कैसे मुझे ये एक्सप्रेस करना है। लेकिन क्या होता है, उनकी सैलरी ज़्यादा होती है, ऑफिस में काम करते हैं, तो वो लोगों को बताते नहीं है। यूट्यूब पर वीडियो सबके देखते हैं, देख देख कर सीखते हैं, कुछ पता नहीं चलता है। तो कोई होते हैं ऐसे जो जेन्युइन, जो बोलते हैं कि भाई मुझे ये पता नहीं चलता है, राइट। और इंग्लिश के जो टीचर होते हैं, क्लास होते हैं, वो ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये होता है, नो प्रॉब्लम। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो लोग सुन रहे हैं, नए लोग हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको पता चले कि ये प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम ही आपको सॉर्ट आउट करना है, राइट। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लाना है, राइट। मैं किसी को मेरी भी कोई गलती नहीं है, आपकी भी कोई गलती नहीं है, राइट। मुझे भी प्रॉब्लम था 5-10 साल पहले, लेकिन ये प्रॉब्लम को मैंने धीरे धीरे सॉर्ट आउट किया और आज मैं फ्लुएंट इंग्लिश, प्रोफेशनल इंग्लिश बहुत अच्छे से बोल लेता हूँ। ये काम है मेरा और ये हो भी जाता है। आप भी ऐसा कर सकते हो विथ प्रैक्टिस। मैंने एक वीडियो में बताया था कि इंग्लिश वर्किंग इंग्लिश है, प्रोफेशनल इंग्लिश है और फ्लुएंट इंग्लिश है, पब्लिक स्पीकिंग, राइट। आप वो भी देख लेना, राइट। अभी देखो, आज का जो फंक्शन है वो हमने कंप्लीट कर लिया है, लेकिन फिर भी इसके साथ दो और जो जुड़ी हुई बातें हैं वो भी आपको मैं बता देना चाहूँगा। आई विल कम, आई विल नॉट कम, विल यू कम, ऐसे कर करके आपको पॉजिटिव, नेगेटिव और क्वेश्चन बनाने हैं। लेकिन इसके साथ जिसको कंटिन्यूअस फ्यूचर बोलते हैं, फ्यूचर में कुछ बात हो रही होती है, इसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे, राइट। जो चीज़ चल रही होगी उसको हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे कंटिन्यूस। आई विल बी प्लेइंग क्रिकेट, ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट, राइट। दे विल बी गोइंग टू मुंबई, ही विल बी रनिंग ऑन द ट्रैक, इंडिया विल बी प्लेइंग वर्ल्ड कप। ऐसा कर करके आपको बहुत सारे सेंटेंस लिखने हैं पॉजिटिव। इसका यूज ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पॉजिटिव सेंटेंस लिख लेने हैं 15-20, तो आपको पता चले कि अगर फ्यूचर में कुछ रनिंग होगा, फ्यूचर में कुछ बातें चल रही होगी, तो मुझे ऐसा एक्सप्रेस करना है, ओके। इसका नेगेटिव भी होता है, क्वेश्चन भी होता है, लोगों ने दिखाया है ग्रामर की बुक्स में और सब में, लेकिन इसका ज़्यादा यूजफुल नहीं है, राइट। आपको अगर इसका नेगेटिव और क्वेश्चन बनाना है तो यह बात ध्यान में रखना, BING साथ में आएंगे, राइट। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर गलती करते हैं, लेकिन आपको मैं खाली एक हिंट दे देता हूँ, BING, इसके बीच में नॉट नहीं आता है और दोनों साथ में रहेंगे, ओके। क्योंकि नेगेटिव विल नॉट के साथ होता है, ओके। ये मैंने जो अभी फंक्शन एक्सप्लेन किया है, विल नॉट, वांट, उसमें आ जाएगा। अभी एक और फंक्शन, परफेक्ट फ्यूचर, माने कुछ काम खत्म हो गया होगा, राइट। तो ये भी आपको सीख लेना है, कभी कभार शायद आपको जरूरत पड़े, राइट। आई विल हैव completed माई प्रोजेक्ट, आई विल हैव completed माई प्रोजेक्ट, मैं अपने प्रोजेक्ट खत्म कर चुका होऊंगा। ऐसा बहुत सारे सेंटेंस आपको बनाने लिखने, जैसे कि जनरली मैं लोगों को जब सिखाता हूँ तो एक सेंटेंस 100% लिखवाता हूँ, हमारा घर बन गया होगा,
राइट। आवर हाउस विल हैव बिल्ट अप, माने हमारा घर बन के तैयार हो गया, शादी खत्म हो गई है। मैरिज विल हैव फिनिश्ड, राइट। ऐसा कर करके बहुत सारी बातें। डीजे विल हैव फिनिश्ड, माने ये तारीख को ये इस टाइम पर सब फिनिश हो गया होगा। तो ये 3 फंक्शन है फ्यूचर के, सबसे ज़्यादा यूजफुल है वो पहला वाला है आई विल कम, राइट। दूसरा है आई विल बी प्लेइंग क्रिकेट। तीसरा है आई विल हैव प्लेड क्रिकेट। फिर से एक बार, ही विल प्ले क्रिकेट, ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट, ही विल हैव प्लेड क्रिकेट। ऐसे कर करके आपको पॉजिटिव सारे सेंटेंस लिख लेने। 3 टेंस मैंने आज एक्सप्लेन कर दिए, या फिर 3 फंक्शन, राइट। लेकिन सबसे ज़्यादा जो यूजफुल है वो पहला वाला है, ये आपको याद रखना है। और उसका मैंने नाम रखा है करण अर्जुन। मेरे करण अर्जुन आएंगे, राइट। मैं पढ़ूंगा, आई विल रीड, करण अर्जुन विल कम। तो ये फंक्शन आपको ऐसे एक्सप्लेन करना है, ऐसे याद रखना है। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ आपको, राइट। और इसके बहुत सारे सेंटेंस आपको लिख लेने हैं। और वो भी याद रखना है, बसंती वाला जो सॉन्ग है, ना देखा हो तो आप देख लेना यूट्यूब पर। और ये जो करण अर्जुन है पिक्चर, उसमें आप अगर 15-20 मिनट का मूवी भी देखोगे, आपने नहीं देखी हो तो डेफिनेटली देख लेना। उसमें भी ऐसा आता है, बहुत सारी बार डायलॉग से बोला जाता है आएंगे, माने फ्यूचर की कुछ बात प्रिडिक्शन जो है वो हम ऐसे एक्सप्रेस करेंगे, राइट। आई विल रीड, आई विल बी रीडिंग कंटिन्यूअस, एंड आई विल हैव प्लेड, राइट। रीड का रीडिंग वो थर्ड फॉर्म उसका सेम होता है। वो तो बहुत, ये जो चेंजेज वाले वर्ब्स है ना, उसका आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। आप थोड़ा यूज टू हो जाओ, आप थोड़ा सेंटेंस लिख दो, राइट। आपको डेफिनेटली पता चलेगा। ऐसा नहीं है कि रट्टा मारना है आपको, राइट। गो, वेंट, गॉन, डू, डिड, डन, ऐसा नहीं है दोस्तों। ऐसा करना ही नहीं है आपको, उसका यूज करो। मेक योर ओन सेंटेंस, ओके। आप अपने अपने सेंटेंस बनाओ ना, राइट। किसी की नोटबुक में से कॉपी क्यों करना है, राइट। अपने सेंटेंस बनाओ, अपने सेंटेंस लिखो, बोलो, आपको डेफिनेटली इंग्लिश स्पीकिंग आ जाएगा, राइट। और ड्राफ्टिंग तो बहुत अच्छा हो जाएगा। मेरी ये पैटर्न है ना, उससे प्रोफेशनल इंग्लिश जो है ना वो बहुत ही पावरफुल हो जाती है। क्योंकि मैं लोगों को ड्राफ्टिंग और डिजाइनिंग करवाता हूँ। ड्राफ्टिंग माने लिखवाता हूँ। मिनिमम मेरा जो पूरा कोर्स होता है उसमें मैं 10,000 सेंटेंस लिखवाता हूँ। 10,000, हाँ, खुद के सेंटेंस 10,000। और डिजाइनिंग जो मैं उनको पूरा एक्सप्लेन करता हूँ कि ऐसे आपको बोलना है, ऐसे आपको प्रेजेंट करना है, तो ये सारी बातें वो अच्छे से समझ जाते हैं, राइट। डिफरेंस इतना ही है। वहाँ पर मैं उनकी नोटबुक चेक करता हूँ, अगर वो कुछ गलती करते हैं तो मैं उनको समझाता हूँ, राइट। या फिर उनको थोड़ा पॉजिटिव इंटरेक्शन होता है, क्योंकि फेस टू फेस हम बातें करते हैं। आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, बस इतना ही डिफरेंस है। तो बहुत अच्छा फंक्शन है। आप बहुत सारे स्टूडेंट को शेयर करना है, सब्सक्राइब भी करना है, राइट। और लोगों को बताइएगा कि इंग्लिश के ग्रामर के रूल्स बिना भी हम इंग्लिश बोल सकते हैं, राइट। ये ऐसी मेथड मैंने डेवलप की है, राइट, जिसमें कोई ग्रामर रूल्स मैंने डाले नहीं है। नो ग्रामर रूल्स, ग्रामर के सारे फंक्शन इसमें आ जाते हैं, लेकिन मैं ग्रामर के रूल्स लिखवाता नहीं हूँ। और उसका रट्टा जो होता है वो भी मैं करवाता नहीं हूँ, राइट। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, नो नीड, राइट, नो प्रॉब्लम। ये पूरा वीडियो है, बहुत अच्छा बना है, आप लोगों को शेयर भी कीजिएगा, राइट। और आज का जो फंक्शन था वो है मेरे करण अर्जुन आएंगे, राइट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। वेलकम टू एक्सलेंट माइंड।